देखो पिछला महीना यानी 2023 का लास्ट मंथ कुछ कार कंपनियों के लिए काफ़ी ख़राब रहा। लेकिन कुछ कार कंपनियां ऐसी रही जिनकी ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त हुई और इन कार कंपनियों ने काफ़ी सक्सेसफुली अपने इन राइवल से बदला भी ले लिया अपनी सेल्स को ग्रोथ करके। और दिसंबर 2023 की कार सेल्स के मुताबिक यहाँ पर एक ऐसी कंपनी ने नंबर 1 का मुकाम हासिल किया जिसको कि देश के लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं और जिसकी गाड़ियाँ काफ़ी सेफेस्ट भी होते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं टॉप 25 गाड़ियों की, जिनमें कि आपकी 25 नंबर पर रही मार्केट की एक बिल्कुल न्यू एंट्री होंडा मोटर्स की एसयूवी एलिवेट 4376 के अच्छे खासे आंकड़े के साथ में। और इसके बाद में 24 नंबर पर है हुंडई मोटर्स की हैचबैक i20 एलीट, जो कि 4574 यूनिट के साथ में इसने -3% की डी ग्रोथ की। तो टाटा मोटर्स की रही हैचबैक टियागो यहाँ पर 23 नंबर पर 4852 यूनिट के साथ में। इसके अलावा 22 नंबर पर है टोयोटा मोटर्स की एसयूवी हाई राइडर, जिसकी दिसंबर 2023 में 4976 यूनिट की सेल हुई। अगर सेम टाइम यानी दिसंबर 2022 से कंपेयर करते हैं तो सेल हुई थी 4201 यूनिट, यानी 18% की अच्छी खासी ग्रोथ की यहाँ पर टोयोटा मोटर्स की इस एसयूवी के द्वारा टोयोटा मोटर्स ने। नेक्स्ट है हुंडई मोटर्स की ग्रैंड i10 5247 यूनिट सेल हुई, जो थी दिसंबर 22 में आपकी 8340 यूनिट, यानी कि -37% का यहाँ पर लॉस हुआ हुंडई मोटर्स को ग्रैंड i10 की सेल में। नेक्स्ट है महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी थार 5793 यूनिट के साथ में, जो थी दिसंबर 22 में केवल केवल जी हाँ दोस्तों 3374, यानी कि महिंद्रा मोटर्स रहा काफ़ी ज़बरदस्त फायदे में 72% की ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ में थार पर। नेक्स्ट है महिंद्रा की ही एक एसयूवी एक्सयूवी 700 5881 यूनिट सेल हुई दिसंबर 2023 में, जो थी कि 5623 केवल दिसंबर 22 में, यानी 5% की ग्रोथ यहाँ पर मिली महिंद्रा मोटर्स को अपनी दूसरी एसयूवी एक्सयूवी 700 पर भी। नेक्स्ट यानी कि 18वें नंबर पर रही आपकी मारुति सुजुकी की एसयूवी ग्रैंड विटारा, जो कि 6988 यूनिट दिसंबर 22 में यहाँ पर 13% का बेनिफिट हुआ। इसके अलावा हुंडई मोटर्स की न्यू माइक्रो एसयूवी जो मार्केट में न्यू एंट्री भी है और टाटा पंच की सीधे सीधे राइवल भी है, 7516 यूनिट की जबरदस्त यहाँ पर सेलिंग की। और इसका सेम टाइम में कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिसंबर 2022 में इसका कोई कंपेयर नहीं है। नेक्स्ट है 16 नंबर पर आपकी टोयोटा मोटर्स की एमयूवी इनोवा क्रिस्टा 7832 यूनिट के साथ। और इसके बाद एंट्री हुई महिंद्रा मोटर्स की एक और एसयूवी बोलेरो 7995 यूनिट के साथ में, जो दिसंबर 22 में थी केवल 7311 यूनिट, यानी 9% की ग्रोथ दर्ज हुई महिंद्रा मोटर्स की यहाँ पर भी। इसके बाद 14 नंबर पर यानी 14 नंबर पर है मारुति सुजुकी की हैचबैक वैगन आर 8578 यूनिट के साथ, जो दिसंबर 22 में थी 10,181 यूनिट, यानी -16% की डी ग्रोथ हुई यहाँ पर मारुति सुजुकी की। नेक्स्ट है आपकी 13 नंबर पर आपकी हुंडई मोटर्स की एसयूवी क्रेटा 9243 यूनिट के साथ, जो दिसंबर 2022 में थी 10,205, यानी -9% की डी ग्रोथ हुई यहाँ पर हुंडई मोटर्स की भी। इसके बाद है आपकी सीधे सीधे मारुति सुजुकी की न्यू एसयूवी फ्रॉन्क्स 9692 यूनिट। नेक्स्ट आती है यानी 11th नंबर पर किया मोटर्स की एसयूवी पॉपुलर एसयूवी आप कह सकते हैं सेल्टोस 9957 यूनिट के साथ, जो दिसंबर 22 में थी केवल 5995, यानी 66% की जबरदस्त ग्रोथ यहाँ सेल्टोस पर भी मिली किया मोटर्स को। नेक्स्ट यानी 10th नंबर पर है मारुति सुजुकी वैन इको 10,034 यूनिट के साथ में, जो थी 10,581 दिसंबर 22 में, यानी यहाँ पर भी -5% पर गई इको की सेल मारुति सुजुकी की। हुंडई मोटर्स की एसयूवी वेन्यू 10,383 यूनिट, जो थी दिसंबर 22 में 8,285, यानी 25% की ग्रोथ दर्ज आप यहाँ पर मान सकते हैं। नेक्स्ट यानी 8 नंबर पर है मारुति सुजुकी हैचबैक बलेनो 10,669, जो थी दिसंबर 22 में 16,932,
यानी -37% का जबरदस्त यहाँ पर बलेनो की डी ग्रोथ हुई। इसके बाद है 7th नंबर पर महिंद्रा की एसयूवी स्कॉर्पियो 11,355, जो थी दिसंबर 22 में 7,003 यानी 62% की अच्छी खासी ग्रोथ दर महिंद्रा मोटर्स को यहाँ पर भी मिली। नेक्स्ट है 6 नंबर पर मारुति सुजुकी हैचबैक स्विफ्ट 11,843 यूनिट, जो थी दिसंबर 22 में 12,061 -2% यहाँ पर स्विफ्ट पर भी लॉस हुआ। इसके बाद आ चुकी है टॉप 5 पोजीशन 5th नंबर पर मारुति सुजुकी की एसयूवी ब्रेजा 12,844 यूनिट 11,200 थी जो दिसंबर 22 में, तो पहली बार 15% का यहाँ पर बेनिफिट हुआ ब्रेजा पर। इसके बाद 4th नंबर पर मारुति सुजुकी एमयूवी अर्टिका 12,975, जो थी आपकी 12,273 यानी 6% की अर्टिका पर भी यहाँ पर ग्रोथ मिली। इसके बाद में देखिए थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर है आपकी टाटा मोटर्स की पंच, जिस पर की 13,787 यूनिट की सेल दर्ज की गई दिसंबर 23 में, जो थी आपकी दिसंबर 22 में 10,586 यानी 30% की अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज हुई पंच में भी। और इसके बाद नंबर 2 पर है मारुति सुजुकी सेडान डिजायर 14,012 यूनिट पर, जो दिसंबर 22 में थी दोस्तों 11,997 यानी 17% का यहाँ पर बेनिफिट हुआ डिजायर पर। और नंबर 1 पर रही टाटा मोटर्स की एसयूवी नेक्सॉन 15,284 यूनिट के साथ, जो दिसंबर 22 में थी 12,053, जिस पर 27% का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। यानी कुल मिलाकर मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसी रहीं जिन्हें अपने पॉपुलर प्रोडक्ट पर काफ़ी लॉस हुआ, वो आपके साथ शेयर कर दिया है, आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो स्वदेशी कंपनी टाटा मोटर्स और इसके अलावा महिंद्रा मोटर्स तो नेचुरली सबसे ज़्यादा बेनिफिट में रहा। इसके अलावा किया मोटर्स को भी अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज हुई, जबकि मार्केट की कुछ पॉपुलर गाड़ियां जिन्हें आप कह सकते हैं काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा देकर गई, जो मार्केट में इतना ज़बरदस्त जिनका कभी क्रेज हुआ करता था, उनका काफ़ी यहाँ पर लॉस हुआ है 37% तक, 30% तक, 80% तक। और ये सभी मार्केट के काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट भी हैं। तो इसका कारण क्या है आप कमेंट्स में अवश्य लिख सकते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या कस्टमर्स अब सेफ्टी पर फोकस करने लगे हैं? नंबर 1 पर सेलिंग गाड़ियों को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर नंबर 1 पर टाटा की एसयूवी नेक्सॉन है, तो नंबर 3 पर टाटा की पंच भी है। और यही दो गाड़ियां ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं मार्केट में अच्छा खासा क्रेज लेकर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, सेलिंग में जाते हैं, लेकिन अब सेफ्टी पर फोकस करना अगर न्यू कार परचेजर ने शुरू कर दिया है तो इसे काफी अच्छा संकेत मान सकते हैं। वैसे भी अब देश में भारत एनकैप स्टार्ट हो चुका है, तो चाहे मारुति सुजुकी हो, टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, किया हो या फिर रेनॉल्ट हो या मार्केट की अन्य कोई सी भी कंपनी हो, अगर वहां पर अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के साथ भेजकर सेफ्टी रेटिंग भी कस्टमर के लिए लेकर आती है, तो काफी अच्छा गुड डिसीजन होगा और मस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कोई भी कस्टमर बेशक किसी भी ब्रांड की गाड़ी परचेज करता है और अगर उसे अवेयरनेस नहीं है, तो कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उन्हें हमेशा ऐसे प्रोडक्ट दे जो बेशक फीचर्स में अलग अलग हो सकते हैं, कंफर्ट में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेफ्टी में निश्चित रूप से बेहतरीन होने चाहिए। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एंट्री लेवल की गाड़ियां भी कम से कम 4 स्टार तो हो ही, और अगर 5 स्टार में है तो बिल्कुल सोने पे सुहागा आप कह सकते हैं। जैसे कि एंट्री लेवल में पंच काफी अच्छा गुड डिसीजन हो सकता है। अगर कोई अंडर 7 लाख में परचेज करना चाहता है या फिर सीएनजी में चाहता है, तो अंडर 8 लाख में आ जाती है। सेकंड प्रोडक्ट है टाटा मोटर्स का टियागो, जो आप जानते ही हैं आपको 730 लाख में मिल जाता है। तो काफी सारे यहाँ पर, और जबकि आप कंपेयर कीजिए सेम प्राइस सेगमेंट में ऐसी गाड़ियां भी मार्केट में हैं जो सेफ्टी पर आज भी फोकस नहीं करती हैं। तो यह आपको डिसीजन लेना है, जब भी आप न्यू कार परचेज करें हमेशा सेफ्टी पर फोकस करें, और सेफ्टी देखने के बाद बेशक आप कंफर्ट माइलेज भी अवश्य देखिए। और वैसे भी अब कंफर्ट और माइलेज की बात करें तो सभी गाड़ियों में मिल जाता है। लगभग सभी ब्रांड अब सीएनजी के प्रोडक्ट ला चुके हैं। जो शिकायत थी टाटा मोटर्स से कि वहाँ पर सीएनजी के प्रोडक्ट नहीं आते हैं, तो वह भी अब खत्म हो चुकी है। केवल आपको वहाँ पर सीएनजी ही नहीं, इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, शायद मार्केट में अन्य किसी ब्रांड पर भी नहीं है। चाहे वो आपका सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिक हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चॉइस आपकी है, क्योंकि पैसा आपको इन्वेस्ट करना है।
तो सेफ्टी, कंफर्ट, फीचर्स, माइलेज बेशक सभी पर फोकस करना है। और अगर आप चैनल से कुछ सजेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लाइव में शामिल हो सकते हैं, कमेंट्स में लिखकर भी अपनी सभी क्वेरी का सलूशन ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके इस चैनल पर आपकी सभी क्वेरी का विदिन 24 आवर्स में आंसर दे दिया जाता है। तो आप भी इंडिया के इस एक्टिव चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूज कर रहे हैं किसी ब्रांड की गाड़ी और उसके बारे में आपके जो भी प्रो और कॉन्स हैं, यानी आपके जो भी वहां पर आइडिया हैं, सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर अवश्य कीजिए। बेशक आप कमेंट्स के द्वारा शेयर कर सकते हैं, चैनल पर आकर लाइवली शेयर कर सकते हैं। आप हमें अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पर और हमारे टेलीग्राम पर, ताकि हम पर्सनली आपको कॉल कर पाएं और आपको चैनल पर इनवाइट कर पाएं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, आप भी सबके बेनिफिट के लिए बेशक किसी भी ब्रांड को यूज करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर अवश्य शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी न्यू गाड़ी परचेज करने चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेकर अच्छे प्रोडक्ट की परचेज करें, अच्छे प्रोडक्ट में ही अपने पैसे लगाएं। बेशक ब्रांड कोई सा भी हो, उसके सेफेस्ट प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।